G7 के मंच से मोदी ने हॉर्मुज में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया। ये पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में आगे समझिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। फ्रांस का खूबसूरत शहर एवियन दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों का जमावड़ा यानी G7 समिट, और इस भीड़ के बीच सबकी नजरें सिर्फ दो चेहरों पर टिकी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पूरे 16 महीने के लंबे इंतजार के बाद ये दोनों नेता एक बार फिर एक दूसरे के बगल में बैठे नजर आए। लेकिन ये सिर्फ एक फोटो ऑप या फिर हाथ मिलाने वाली मुलाकात नहीं थी। इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, उसे सुनकर शायद ट्रंप और बाकी पश्चिमी देशों को थोड़ी चुभन जरूर हुई होगी। मोदी ने कूटनीति के उसी मंच से दुनिया के बड़े देशों को आईना दिखा दिया। सवाल यह है कि आखिर मोदी ने ऐसा क्या कहा कि आज पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने आउटरीच सेशन को संबोधित करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया संसाधनों की कमी से नहीं जूझ रही है, बल्कि विश्वास की कमी यानी क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट से जूझ रही है। मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि आज के दौर में सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक एसेट कोई खनिज, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी या फिर बाजार नहीं है, बल्कि वो आपसी भरोसा है जो अब टूटता हुआ दिख रहा है। इस भाषण की सबसे गहरी चोट उस हिस्से में थी जहां पीएम मोदी ने तकनीक और सप्लाई चेन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज ये भरोसा कम होता जा रहा है कि टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन का इस्तेमाल ग्लोबल गुड के लिए होगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि तकनीक को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये बात सीधे तौर पर उन देशों के लिए थी जो अपनी आर्थिक ताकत के दम पर दूसरे देशों की सप्लाई रोक देते हैं या फिर डेटा और टेक्नोलॉजी के जरिए दबाव बनाते हैं। मोदी ने याद दिलाया कि पिछली सदी में दुनिया ने भी 2 विश्व युद्ध देखे और काफी कुर्बानियों के बाद एक सिस्टम बनाया था, लेकिन आज उसी सिस्टम की बुनियाद यानी विश्वास पर चोट पहुंच रही है। उन्होंने कोविड का उदाहरण देते हुए कहा कि महामारी ने हमें आईना दिखा दिया कि एकजुटता के हमारे दावे कितने ज्यादा खोखले थे। समिट के दौरान पीएम मोदी सिर्फ ग्लोबल सिद्धांतों पर ही नहीं रुके, उन्होंने एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर भी कड़ा रुख अपनाया, और वो था भारतीय नाविकों की मौत का मामला। हॉर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास के समंदर में जिस तरह से भारतीय नाविकों की जान गई, उस पर मोदी ने गहरा दुख और गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने दो टूक कहा कि ग्लोबल ट्रेड को चलाने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हॉर्मुज के समुद्री रास्ते में आई बाधा ने न सिर्फ भारत के लोगों की जान ली, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को भी चोट पहुंचाई है। पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में शांति की बात तो की, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन की मशहूर लाइन ट्रस्ट बट वेरीफाई, भरोसा करो लेकिन परखो, को फिर से दोहराया और कहा कि आज के दौर में ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। भाषण के आखिरी हिस्से में मोदी ने भारत का वो चेहरा दुनिया के सामने रखा जिसे आज ग्लोबल साउथ की आवाज माना जाता है। उन्होंने बताया कि भारत ने हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर काम किया है। चाहे श्रीलंका में तूफान हो, अफगानिस्तान में भूकंप हो या फिर कोविड के दौरान 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन पहुंचाना, भारत ने कभी अपनी सीमाओं को मदद के आड़े नहीं आने दिया। मोदी ने बताया कि भारत के प्रोजेक्ट्स, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या फिर मिशन लाइफ, ये सब दुनिया को बचाने के लिए है। बुधवार को मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है, जिसमें ट्रेड डील पर चर्चा होगी। लेकिन समिट के पहले दिन मोदी ने ये साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ एक पार्टनर नहीं है, बल्कि वो ग्लोबल एजेंडा सेट करने वाला लीडर है।